वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। ठीक है ना। तो आज हमने स्टार्ट करना है एक टॉपिक जिसका नाम है सिलोलिज्म। ठीक है ना, या सिलोलिज्म कह लो, सिलोलिज्म कह लो, जो आपका मन करे। ठीक है ना। तो अब ना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि सिलोलिज्म किसी को ना आता हो। ठीक है ना। ऐसे बहुत कम केस होते हैं कि उन्हें सिलोलिज्म ना आता हो। मैक्सिमम केस ये होते हैं कि सिलोलिज्म में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो सिलोलिज्म मैं आपको 3 क्लास में पूरा कराऊंगा। विद इन 3 क्लास सिलोलिज्म कंप्लीट कराऊंगा। और मैं कह रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सिलोलिज्म का सॉल्व ना हो। ठीक है ना। ठीक। सिलोलिज्म में मैं लेवल लेके चलूंगा बैंक पीओ का। किसका लेवल लेके चलूंगा? बैंक पीओ का। मतलब स्टार्टिंग लो लेवल से करूंगा और बैंक पीओ का लेके चलूंगा। लेकिन मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं कि आपका एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्जाम होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा लेवल नहीं आएगा सिलोलिज्म का। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इस लेवल का लेके चलूंगा ताकि इन फ्यूचर अगर आप बैंक के क्लर्क की पेपर की तैयारी भी करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, पहली बात तो ये कि उस खेत में खेती करने में मजा आता है जिसमें पहले से कोई फसल ना हो रही हो। मतलब अभी आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान के चलो कि आपको कुछ भी नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूं, अभी आप इस टाइम पे मान के चलो कि आपको सिलोलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता। आज से मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। तो सिलोलिज्म में 2 टाइप के सिलोलिज्म होते हैं। सिलोलिज्म कह लो, एक कंडीशनल, एक नॉन कंडीशनल। तो पहले हम नॉन कंडीशनल करेंगे जो कि इजी होते हैं और फाउंडेशन होते हैं। फिर हम करेंगे कंडीशनल। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अब मैं आपको बस एक ही बात कहूंगा सिलोलिज्म करने से पहले कि सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही बात कहूंगा कि आपको जो दिया हुआ है, आपको जो ये लाइन लिख लेना सिलोलिज्म के लिए। हम सिलोलिज्म में उसी तरीके से करा रहा हूं जैसे मैंने करा है। ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, वो आपका सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है ना। सिलोलिज्म में याद रखना, जो आपको दिया हुआ है वो तो सही है, जो आपको दिया हुआ है वो तो सही है, उसके अलावा सारे गलत है। समझ आया मैंने क्या कहा? मैंने कहा रवि रवि राम है, रवि राम है, ये दे रखा है। अब वो कह रहा है क्या राम संजय है? आप कहोगे गलत है भाई, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। बस यही एक मंत्र है सिलोलिज्म का। कौन से वाले केस के लिए? नॉन कंडीशनल वाले केस के लिए। क्या कि जो दिया होगा, जो रिटर्न होगा वो सही है, उसको छोड़ के सारे गलत है। अब अप्लाई करते हैं। ऑल शॉल्स आर कारपेट, ऑल शॉल्स आर कारपेट। कारपेट के अंदर है शॉल, क्योंकि सारे के सारे शॉल कारपेट है। ठीक है ना। नो कारपेट इज पुलोवर, कोई कारपेट पुलोवर नहीं है। मतलब कारपेट और पुलोवर का कोई रिलेशन नहीं है। चलो, नो शॉल आर पुलोवर। अब कह रहे शॉल का पुलोवर से है। अब दिमाग लगाओ। अब हमें पहली बात तो ये पता है कि शॉल कारपेट के अंदर है, शॉल कारपेट के अंदर है, तो कारपेट का रिलेशन नहीं है तो शॉल का भी नहीं होगा। ऑल कारपेट्स आर शॉल, सारे के सारे कारपेट शॉल है। ऐसा हो सकता है कैसे? अगर शॉल और कारपेट एक ही सर्कल ले रहे हो, लेकिन हमें दिया तो नहीं है ना, तो हम गलत मानेंगे। मैंने कहा ना, जो दिया नहीं है, जो हो सकता है उसे नहीं मानना, जो दिया हुआ है वही सही है। और ये मूल मंत्र है। आंसर है, कहीं से उठाया है मैंने चोरी करके, लेकिन क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है, ना आपको ना ही मुझको। ठीक है, चलो आगे। अब सम स्कूटर्स आर ट्रक, सम स्कूटर्स आर ट्रक, ऑल ट्रक्स आर ट्रेन। ट्रक को टी के लिख देता हूं। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, तो सारे के सारे ट्रक, देखो ये थोड़ा सा सीख लो बनाना, ये पूरा ऐसे ही है। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन, ये ट्रक है और वो ट्रेन है। कंक्लूजन,
सम स्कूटर्स आर ट्रेन, सम स्कूटर्स आर ट्रेन। देखो दिमाग लगाओ, ये वाले स्कूटर ट्रक तो है, ये वाले स्कूटर ट्रक तो है। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। जब ये वाले स्कूटर ट्रक है, कंक्लूजन देखो, जब ये कहा गया, सॉरी क्या कहा उनने, सम स्कूटर आर ट्रेन, ये वाले स्कूटर ट्रक है और सारे के सारे ट्रक ट्रेन है, तो यानी कि पहला कंक्लूजन कहा गया सही। दूसरा, नो ट्रक इज स्कूटर, नो ट्रक इज स्कूटर, जो कि फॉल्स। तो इसका भी क्या आ रहा है, ए, क्योंकि कंक्लूजन वन फॉलोज। सम बुक्स आर टॉयज, कुछ बुक्स टॉयज है। नो टॉय इज रेड, यानी कि टॉय और रेड का कोई रिलेशन नहीं है। सम बुक्स आर रेड, सम बुक्स आर रेड, हमें रिलेशन नहीं दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन मैंने कहा जो नहीं दिया वो फॉल्स है, बस इतनी सी चीज है। सम टॉयज आर बुक्स, सम टॉयज आर बुक्स, यस ये तो कॉमन है इनके में, तो दूसरा किस में सही है, बी। मैंने आंसर भी जरूर लिखे हैं, वरना जनरली लोग क्या करते हैं, ये आंसर नहीं दिखाते और अपना पेलते चलते हैं, और सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, ऑल फ्लावर्स आर स्टेम्स, ऑल स्टेम्स आर रूट, ऑल स्टेम्स आर रूट, ऑल रूट्स आर फ्लावर, सारे के सारे रूट फ्लावर है, नहीं। हो सकते हैं कब, जब फ्लावर, स्टेम्स और रूट सब एक हो। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर, सारे के सारे स्टेम फ्लावर है, नहीं, तो कोई भी नहीं है, तो नाइदर, ना तो एक ना ही तीन। देखो यहां पे ना मैं यही समझा रहा हूं, सिलोलिज्म पता है क्या होता है, सिलोलिज्म में अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, आप फंसते चले जाओगे। आप क्लियर कट रहोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, सारे स्टेम फ्लावर, अब आप ये भी तो सोच सकते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, रेड स्टेम और फ्लावर दोनों एक ही सर्कल है, तो हो सकता है, लेकिन उसने गिवन तो नहीं है ना, बस जो गिवन नहीं है वो फॉल्स है, बस यही मूल मंत्र है इसका। सम बैग्स आर हॉट्स, सम बैग्स आर हॉट्स, ऑल हॉट थिंग्स आर केक्स, सारे के सारे हॉट थिंग्स क्या है, केक है। ऑल केक्स आर बैग्स, ये थोड़ा सीख लो बनाना, ऑल केक्स आर बैग्स, ऑल केक्स आर बैग गलत, क्योंकि यही वाले तो हो सकते हैं। ऑल बैग्स आर केक्स, सारे के सारे बैग्स, देखो हो तो सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता, तो फॉल्स, नाइदर। बहुत आसान होता है सिलोलिज्म, बस ना देखो आपको अननेसेसरी नहीं सोचना, बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करते जाना है। ऑल पायलट्स आर ब्रेव मैन, ऑल एस्ट्रोनॉट्स आर पायलट, यानी कि एस्ट्रोनॉट पायलट के अंदर है, बस। ऑल एस्ट्रोनॉट्स आर ब्रेव मैन, एस्ट्रोनॉट तो ब्रेव मैन के अंदर है, सही है। सब पायलट्स आर एस्ट्रोनॉट, सम पायलट्स आर एस्ट्रोनॉट, डेफिनेट बात है, यहां पे जो पायलट होंगे वो एस्ट्रोनॉट जरूर होंगे, सही है, तो बोथ। बहुत आसान है, अभी भी कह रहा हूं क्लियर कट रहना है। क्लियर कट का मतलब जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, बात खत्म। आपको अननेसेसरी नहीं सोचना। हम ना शुरुआत में सिलोलिज्म में बहुत फंसते थे, क्योंकि हम अननेसेसरी सोचते थे कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। आपको सोचना ही नहीं है भाई। ऑल डॉग्स आर बुलेक्स, ऑल डॉग्स आर बुलेक्स, ऑल बुलेक्स आर गोट्स, ऑल बुलेक्स आर गोट्स, ऑल डॉग्स आर गोट्स, ऑल डॉग्स आर गोट्स, डेफिनेट सही है, डॉग तो गोट के अंदर है। ऑल गोट्स आर डॉग्स, ऑल गोट्स आर डॉग्स, डेफिनेट गलत है। हो सकता था तीनों सर्कल अगर एक ही होते, हमें पता नहीं है, तो सिर्फ पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट क्रॉप्स आर मशीन, मोस्ट क्रॉप्स, मोस्ट हमें तो नहीं पता ना कितनी, सॉरी, मोस्ट क्रॉप्स आर मशीन, सब मशीन्स आर फूल्स। अब सम फूल्स आर मशीन, सम फूल्स आर मशीन, डेफिनेट बात है, होगा। सम क्रॉप्स आर फूल, क्रॉप और फूल के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता। अब पता है, आप ये सोचते हो कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, अरे हो सकता है, मैं कह रहा हूं नहीं पता तो फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 1। ये कब सोचना है, सुनना, अभी मैं बता देता हूं, करा नहीं रहा, अगली क्लास में वही कराऊंगा, जिसमें आइदर ऑप्शन में होगा, उसे हम कंडीशनल सिलोलिज्म कहते हैं।
केस में आपको अगर किसी ऑप्शन में आइदर लिखा है तब आपको केस बना के देखने पड़ेंगे कि ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपके पेपर में केवीएस पीआरटी में आपके पास नॉन कंडीशनल आएगा, लेकिन मैं तो सारा ही कराऊंगा। नो वुमेन कैन वोट, यानी कि वुमेन वोट नहीं कर सकती। सम वुमेन्स आर पॉलिटिशियंस, मेल पॉलिटिशियंस कैन वोट। अब देखो समझना, अब आपको तो ये लग रहा है और मुझे भी ये लग रहा है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, आपको और मुझे लग रहा है कि वुमेन वोट नहीं कर सकती तो मेन तो वोट कर सकता है, लेकिन जो ऊपर स्टेटमेंट थे उनमें कहीं मेन का जिक्र है नहीं, तो ये गलत। बस यही सोच आपको रखनी है कि जो नहीं दिया वो गलत, हमें नहीं पता आदमी कौन है। सब पॉलिटिशियंस कैन वोट, पॉलिटिशियन और वोट के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत। तो आपका आ गया नाइदर, ये नाइदर। ऑल फैंस आर कप्स, ऑल फैंस आर कप्स, ऑल कप्स आर पिलो, ऑल फैंस आर पिलोस, ऑल फैंस आर पिलोस सही है, ऑल पिलोस आर फैंस गलत है, ऑप्शन नंबर 1। ये तो कर लिया, अभी 2 बार आ गया, ये गलत आ गया, ठीक है ना। तो क्लास अगर सपोर्ट रहा वीडियो को आप लोगों ने देखा, ठीक है, टारगेट रख देता हूं 100 व्यूज, मेरी इससे ज्यादा, सॉरी 100 नहीं रखते, 150 व्यूज, अच्छा कुछ व्यूज नहीं रखते, हटा। अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी सिलोलिज्म की कंडीशनल वाली, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सिलोलिज्म के सारे, और हम स्टैंडर्ड रखेंगे बैंक पीओ के लेवल का। और बैंक पीओ में 5 क्वेश्चन आते हैं सिलोलिज्म के, 5 में से 4.5 नहीं होंगे आपके, पूरे 5 होंगे। बस कंडीशन क्या याद रखनी है कि जो दिया है वो सही, जो नहीं दिया वो गलत, दैट्स इट। ओके क्लास, तो वीडियो को शेयर जरूर करो, ठीक है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं है।